स्वागत है दोस्तों। चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दोस्तों इंग्लिश जूनियर सेक्शन का ये पेडागोजी का वीडियो लेक्चर है दोस्तों, जिसमें आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम करा रहे हैं जो आपके 2022 एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों ये इंग्लिश का ये तीसरा वीडियो लेक्चर है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, तो सीधे चलते हैं हम लोग प्रश्न की ओर। ज़्यादा देर न करते हुए, तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिएगा एवं अपने दोस्तों में इसको शेयर भी करिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न देखिए दोस्तों क्या कह रहा है। अकॉर्डिंग टू एनसीएफ 2005 313 at the initial stages of language learning may be one of the languages for learning activities that create the child's awareness of the world. A. Hindi, B. English, C. vernacular language, D. second language। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका इंग्लिश जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इंग्लिश आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या करा है। क्राइटेरिया ऑफ असेसमेंट डिजाइन। ए. जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी। बी. असेसमेंट गाइडलाइन। सी. स्कोरिंग की। डी. क्वेश्चन वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, जनरल इंप्रेशन ऑफ स्टूडेंट्स एबिलिटी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। थर्ड क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। रीड द फॉलोइंग एग्जांपल्स ऑफ dangling modifiers used in sentences by some students, indicate how will assess them। Students 1 having arrived late of practice, a written excuse was needed। Student 2 without knowing his name, it was difficult to introduce him। Student 3 the experiment was a failure not having studied the lab manual carefully। ए ऑप्शन स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 21, स्टूडेंट 30। बी ऑप्शन स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 21, स्टूडेंट 31। सी ऑप्शन स्टूडेंट 11, स्टूडेंट 21, स्टूडेंट 30। डी ऑप्शन स्टूडेंट 11, स्टूडेंट 20, स्टूडेंट 30। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपका ए ऑप्शन स्टूडेंट 10, स्टूडेंट 21, स्टूडेंट 30 इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन देखिए उसने क्या करा है। व्हाइल रीडिंग सिग्निफिकेशन इज ए comprehending a sentences by putting together the meaning of its constituent words। B. Conversion of message form into a diagram table। C. Arriving at the meaning of an unfamiliar word by reading other words in the sentences। D. Recognizing the message in a set of symbols। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका अराइविंग एट द मीनिंग ऑफ एन अनफैमिलियर वर्ड बाय रीडिंग अदर वर्ड्स इन द सेंटेंसेस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। पांचवा क्वेश्चन देखिए तो क्या करा है। चूज द अप्रोप्रिएट इंटोनेशन। ही हैज पास्ड विद distinction in English, however। A. Rising falling। B. Falling rising। C. Rising या D. Falling। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों बी ऑप्शन आपका फॉलिंग राइजिंग इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। छठा क्वेश्चन देखिए क्या करा है। व्हाइल रीडिंग फॉर कंप्रिहेंशन वी अंडरस्टैंड दैट द फॉलोइंग पेयर्स आर एग्जांपल्स ऑफ होमोग्राफ्स। ए. मेल post male gender। B. warm tepid being neither too hot not too cold। C. lead metal lead give direction। D. lead give direction lead metal। बताना दोस्तों राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों सी ऑप्शन आपका लीड मेटल लीड गिव डायरेक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए क्या करा है। while writing a telegram a necessary feature to be applied is। A.
ब्रीविटी, बी नीटनेस, सी पर्सनल टच, डी पर्सनल एब्रीविएशन। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा दोस्तों। ए ऑप्शन आपका ब्रेविटी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 8th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। द वैल्यू ऑफ वर्ड इन ए टेक्स्ट मीन्स द A. Dictionary meaning of a word. B. Significance of word in particular context. C. Appropriate use of the word in a particular context. D. Number of ways a word can be used. बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों बी ऑप्शन आपका सिग्निफिकेंस ऑफ द वर्ड इन ए पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 9th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। इफेक्टिव फैक्टर्स इज मोटिवेशन are linked to students. A. Understanding success and failures. B. Ability to complete a language task. C. Survival and safety needs. D. On perceptions of their ability. बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों डी ऑप्शन आपका ऑन परसेप्शंस ऑफ देयर एबिलिटी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 10th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। What is taught is not what is learned because a teacher's socio-economic level may differ widely from the students. B. A teacher of learner can never fully master any discipline. C. Students possess different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds. D. Students pay attention during informal discussion. बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका स्टूडेंट्स possess different abilities, personalities and come from a variety of backgrounds is the right answer for this question। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 11th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। which is not teacher centered instruction। A. modeling, B. lecture, C. individualized instruction, D. demonstration। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों सी ऑप्शन आपका इंडिविजुअलाइज्ड इंस्ट्रक्शन इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 12th क्वेश्चन देखिए तो क्या कर रहा है। इन ए लिसनिंग स्पीकिंग असेसमेंट एक्टिविटी indicate how you will assess the following exchange. Teacher, have you matched any English film lately? Tell your friend about it. Student 1, of course, especially animations. Student 2, me too, I like them a lot. A. Student 1, incorrect response. Student 2, incorrect response. B option, student 1 correct response, student 2 correct response. C option, student 1 incorrect response, student 2 correct response. D. student 1 करेक्ट रिस्पॉन्स, स्टूडेंट 2 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका स्टूडेंट 1 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स एंड स्टूडेंट 2 इनकरेक्ट रिस्पॉन्स, बोथ आर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 13 क्वेश्चन देखिए इसमें क्या करा है। कंस्ट्रक्टिविज्म इज ए थ्योरी वेयर स्टूडेंट्स A. form their own understanding and knowledge of the world through exper- exper- experiencing things and reflecting on those experiences. B. Construct their own learning aids, thereby gaining hands-on experience. C. Study a variety of dissimilar samples and draw a well-founded conclusion. D. Are facilitated by the teacher and use a variety of media research and create their own theories। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, फॉर्म देयर ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड थ्रू एक्सपीरियंसिंग थिंग्स एंड रिफ्लेक्टिंग ऑन दोज एक्सपीरियंसेस। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। 14th क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। आइकॉनिक मोड ऑफ लर्निंग इज बेस्ड ऑन ए सिस्टम ऑफ यूजिंग ए डिफरेंट टाइप ऑफ ग्रेप्स, बी ए वैरायटी ऑफ एक्टिविटीज, सी सिंबल्स, डी इमेज एंड डायग्राम्स। बताना उसको राइट आंसर कौन सा होगा। दोस्तों डी ऑप्शन आपका इमेज एंड डायग्राम्स जो है आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और दोस्तों इस वीडियो लेक्चर का लास्ट क्वेश्चन है।
क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, लैंग्वेज एक्विजिशन ए refers to process of learning a native or second language because of the innate capacity of the human brain. B is a technique intended to simulate the environment in which children learn their native language. C requires the memorization and use necessary vocabulary. D involves a systematic approach to the analysis and comprehension of grammar as well as the memorizing of vocabulary. बताना उसका राइट आंसर कौन सा होगा। तो दोस्तों ए ऑप्शन आपका refers to process of learning a native or second language because of the innate capacity of human brain is the right answer for this question. तो दोस्तों आशा करता हूँ आपको वीडियो लेक्चर अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो लेक्चर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिए। तो आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन भी ऑन कर लीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाले सभी प्रकार के वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।